नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। फतेहपुर की सबसे पहले बात करेंगे। पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत हो गई है। इंस्पेक्टर और दारोगा पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। एटीएम ठगी के आरोप में कैदी हिरासत में था। 4 दिनों तक पुलिस हिरासत में था आरोपी। पुलिसकर्मियों पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगा है। राधानगर थाने का ये मामला है। आरोप ये है कि पुलिस ने युवक को छोड़ने के नाम पर परिजनों से 3 लाख बार को उठा के लाए और 4 दिन तक लगातार उसको वहीं पे रखे। मैं कल मिला उससे और रात में मेरी 10 बजे के आसपास फिर उससे बात हुई थी। कोई मुकुल त्रिपाठी के मोबाइल नंबर से छोटे वाले भाई ने बात किया था, तो उसने आशंका व्यक्त किया, कहें भैया ऐसा है कि हो सकता है मेरे साथ कुछ बुरा हो। थाना कोतवाली पे कल एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 765/22 417 420 IPC का, जिसमें एटीएम कार्ड बदल करके और धोखाधड़ी करके पैसा निकाल लिया जाता था। थाना घोषित हो गया है और अस्थायी तौर पे कार्रवाई करने हेतु निर्माण कार्य और बाकी के लिए इंस्पेक्टर सुनील कुमार को पोस्ट भी कर दिया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धारा सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए धारा सिंह, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, पुलिस पर 3rd डिग्री देने का भी आरोप लगा है, हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या कुछ सफाई यहाँ पर पुलिस वालों की ओर से दी जा रही है? पूरे मामले को समझना होगा कि राधानगर थाना क्षेत्र का मनोज कुमार नाम का एक व्यक्ति थाने में शिकायत दर्ज कराता है शक के आधार पर कि सत्येंद्र कुमार नाम का जो ये मृतक युवक था, इसके द्वारा एटीएम से धोखाधड़ी कर उसके पैसे निकाले गए। फिलहाल पुलिस इस मामले के मुताबिक पुलिस ने 3 दिनों पहले यानी बृहस्पतिवार की शाम को उठाया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उसके बेटे को उठाया गया तो लगातार पुलिस के द्वारा 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, या कहा जा रहा था यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके बेटे के खिलाफ एटीएम से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा इस मामले में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन उससे 3 दिन पहले इसको उठाया जाता है पुलिस के द्वारा। इसको 3 दिनों तक वहाँ जो अस्थायी थाना है राधानगर वहाँ रखा जाता है। इस दौरान पीड़ित परिवार वहाँ पुलिस के जरिए ही लगातार अपने बेटे के संपर्क में रहता है। जी, संघ प्रमुख के बयान पर बोले एसपी सांसद। जनसंख्या नीति वाले बयान पर एसटी हसन बोले हैं कि जनसंख्या को अभिशाप क्यों समझा जाता है। 135 करोड़ लोगों की वजह से इकोनॉमी बैलेंस बना हुआ है और विशेष मजहब वाले नहीं बढ़ाते जनसंख्या। जहां पर जनसंख्या नियंत्रण, वहां पर विकास दर रुकी हुई है। शिक्षा बढ़ाने पर जनसंख्या नियंत्रित होगी, ये बात कही गई है एसटी हसन की ओर से। संघ प्रमुख के बयान के बाद एसपी सांसद की ओर से ये बयान दिया गया है। हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि जनसंख्या को अभिशाप क्यों समझा जाता है। 135 करोड़ हमारे पास ब्रेन है, काम करने वाले हैं, इतने हाथ हैं, इतना लेबर है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं। ये 135 करोड़ की ही वजह से हमारी इकोनॉमी बैलेंस में है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अब सैचुरेशन हो गया है। जनसंख्या को अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जनसंख्या जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो लोग बढ़ाते हैं। जनसंख्या किसी विशेष मजहब के लोग नहीं बढ़ाते, जैसे कि इल्जाम लगाया जाता है और हिंदू भाइयों को ये कह के डराया जाता है कि मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हरदोई में एसडीएम सदर की दबंगई सामने आई थी। आरोप के मुताबिक डॉक्टर की ओर से बैठने के लिए कुर्सी ऑफर नहीं किए जाने पर एसडीएम मैडम काफी भड़क गई और डॉक्टर को धमकी दे डाली। सीएमओ को फोन कर उन्होंने कहा कि इनको मैनर्स सिखा दीजिए, नहीं तो खिंचवाकर थाने में बैठा दूंगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उधर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए एसडीएम के रवैये पर सवाल खड़े किए। ये किस पोस्ट पे है, इससे तो बात भी नहीं करूंगी और अगली बार ऐसे बात करें खिंचवा के डॉक्टरों को थाने बैठवा लूंगी। ऐसी कंडीशन में हो सकता है एसडीएम मैडम का भी मूड थोड़ा सा
नॉर्मल में नहीं होगा कुछ। और डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश हैं, वो लेवल 4 के डॉक्टर हैं, वो राउंड लेकर पहुंचे थे अपने चैम्बर में, तो वो शायद परिस्थिति का आकलन भी नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी चेयर पे वो बैठ गए थे, तो उसी को लेकर थोड़ा सा शायद मैडम गर्म हो गई थी। लेकिन इस बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि कुछ नियम होते हैं। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। कल सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी कल, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। और सुबह 11 बजे लोक भवन में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी, कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे इस बैठक का वक्त रखा गया है। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है। संगम नगरी प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई, जिसने आसपास की दुकानों में भगदड़ मचा दी और आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामला पुराने शहर शाहगंज का है, जहां पर एक किराना की दुकान में आग लगी थी और आग से करीबन 20 लाख रुपए के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। तो आग से लाखों का नुकसान हुआ है, तस्वीरें आपके सामने हैं। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। बुलंदशहर में पलक झपकते ही 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। मकान ढहने का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि लगातार 3 दिन से बुलंदशहर में बारिश हो रही है और बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के नरसलाहा घाट में बीते 2 दिन से लगातार मकान मिट्टी खिसकने के चलते जमींदोज हो रहा है। हाथरस में दरवाजे में आए करंट से चिपककर मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मां और बेटे की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया। मां और बेटे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव ढकपुरा की ये घटना है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिजनौर से प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ से लटके हुए मिले हैं। 2 दिन पहले दोनों घर से फरार हुए थे और अब दोनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शवों को। शिवाला कला इलाके के फीना के जंगल का ये मामला है। अब दोनों के शव जंगल में पाए गए हैं। 2 दिन पहले दोनों घर से फरार हुए थे और उसके बाद अब दोनों के शव बरामद किए गए। बिजनौर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेड़ पर लटके हुए मिले हैं प्रेमी और प्रेमिका दोनों के शव। 2 दिन पहले दोनों घर से फरार हुए, अब दोनों के शव जंगल से बरामद किए गए, पेड़ पर लटके हुए थे। खबर देवरिया से है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित भू माफिया बुद्धिचंद यादव की 45 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये कार्रवाई डीएम के आदेश पर हुई है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत 12 मुकदमे दर्ज हुए। बुद्धिचंद यादव का एक संगठित गिरोह है जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। आरोप ये है कि ये गिरोह अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करता है और सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप इस पर लगा। कुर्की से पहले भूमाफिया के गांव में पहुंची पुलिस ने मुनादी कराई, तो उसके बाद 2 मंजिला मकान को कुर्क किया। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है और अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व टीम के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। मामला कादीपुर कोतवाली के सूरापुर का है, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि ऐतिहासिक पौराणिक तीर्थ स्थल महावीरन धाम के मकरी कुंड के आसपास लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था। हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया तो जिला प्रशासन की नींद खुली और बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त किया गया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर बता दें। 13 साल के मासूम बच्चे की पिटाई से मौत का मामला सामने आया है। आरोप एक निजी स्कूल के टीचर पर लगा है और बच्चा दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में अब भर्ती था, जहां पर बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही घर वालों में कोहराम मच गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का हंगामा देखने को मिला और इस हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला ग्रेटर नोएडा के महावड़ बम्बावड़ बादलपुर इलाके का है। तो बच्चे की मौत से अब कोहराम मचा हुआ है। हंगामा भी अब परिजनों का देखने को मिल रहा है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन आरोप जो लगे हैं निजी स्कूल के एक टीचर पर लगे हैं कि स्कूल के टीचर ने इतनी पिटाई कर दी कि उसके बाद हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती कराना पड़ा और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। 13 साल के बच्चे की पिटाई का आरोप लगा है और पिटाई के बाद बच्चे की जान भी चली गई है, तो उसके बाद मामला और बड़ा हो गया। हरिद्वार में एक घर में अजगर के आ जाने से हड़कंप मच गया। ज्वालापुर स्थित हरिलोक कॉलोनी के एक घर में आए अजगर को देखकर घर में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू किया। हैरानी की बात तो यह है कि अजगर सीढ़ियों से होता हुआ घर के फर्स्ट फ्लोर में बने किचन की खिड़की पर जाकर बैठा हुआ मिला। फिलहाल वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू कर लिया है। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद हरसिला में सड़क से ऊपर पहाड़ी से जबरदस्त बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं। पहाड़ से मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क फिलहाल बंद हो गई है, जिससे बागेश्वर कपकोट मार्ग बंद हो गया है। कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई। फिलहाल मौके पर बीआरओ की टीम भी पहुंची है। तो कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ों से बोल्डर और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। रास्ता बंद हो चुका है। कपकोट रोड बंद है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।